वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, उसमें कैपिटल गेन तो हो ही रहा है, और उसके साथ साथ कोई एडिशनल इनकम भी अगर आपको मिलती है तो एनी टाइम बेटर है, बिकॉज वो एडिशनल इनकम से आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो एंड आपकी सेविंग्स इनडायरेक्टली और बढ़ेगी। तो अपन पहले बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको डिविडेंड मिलता है। आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आइडियली मिनिमम 2 to 3% का डिविडेंड स्टॉक काफ़ी सारे कंपनीज देती है, इससे ज़्यादा भी रहते हैं, 5-10% भी रहते हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन तो होगा ही, साथ ही आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे रेगुलरली, ईयरली, मंथली। हर 6 महीने में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, साल भर में करती है। जैसे आईटीसी एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट अभी आईटीसी का डिविडेंड डिक्लेयर जो हुआ था वो बैंक में क्रेडिट हुआ, अलग ही लेवल की फीलिंग अच्छी आती, जिससे आपके खर्चे निकल जाते। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए आप एक डिविडेंड स्टॉक्स में, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम फ्यूचर में अच्छी खासी हो सकती है। फिर म्यूचुअल फंड में एक कंसेप्ट आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब अगर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर आपके महीने के खर्चे 10,000 है तो आप इसमें 10,000 अमाउंट सेट कर दीजिए। हर महीने 10,000 की वैल्यू के जितने आपके यूनिट्स बिक जाएंगे, म्यूचुअल फंड बिक जाएंगे, एंड वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसमें आपके यूनिट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर 20 रुपये का यूनिट है एंड 10,000 आपको अमाउंट फिक्स है कि 10,000 होगा, एंड यूनिट प्राइस जो भी चल रहा होगा, एनएवी अपन बोलते हैं, एनएवी जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से आपके उतने यूनिट्स बिक जाएंगे एंड 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है म्यूचुअल फंड में। तो हम बात कर रहे हैं रेंट की, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर जिनके पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रेगुलर रेंट इनकम आती है तो उससे बेटर साइड इनकम हो ही नहीं सकती। बट इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, जिससे आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकें एंड फिर आप उसे रेंट पे लगा सकें। इसमें अपन एनुअल रेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, रेंटल यील्ड बोलते हैं। जो भी आपका एनुअल रेंट आ रहा है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये 2-3% के आसपास रहती है। तो ये काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये एज ETF होता है। आप इसमें पैसा लगाइए, सामने वाला जो REIT है वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है एंड उनके पास रेंटल इनकम आती है एंड वो आपको रेंटल इनकम को एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स बांटते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन नहीं होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ डिविडेंड्स मिलते हैं रेगुलर। जो भी वो रेंटल से कमाते हैं तो वो आपको एज अ डिविडेंड बांट देते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको सिर्फ एक रेगुलर इनकम चाहिए, एंड आपका कैपिटल भी इसमें सेफ रहता है। कैपिटल थोड़ा मोड़ा वो भी बढ़ते रहता है, बिकॉज जो लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, बट आपको एक अच्छा खासा रेंटल इनकम आते रहता है। फिर अपन बात करेंगे बॉन्ड्स का। ये भी आजकल एक बहुत ही फेमस हो रहा है। अगर आपके पास इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से रहता है, 2 से 5 साल के पीरियड में रहते हैं, इसमें आपको आराम से 8 से 12% का रिटर्न मिल जाता है आराम से। इसमें क्या होता है, जैसे आप 10,000 लगाएं तो जैसे 4 साल का है, 4 साल में वो उसके टर्म्स में लिखा रहेगा कि सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट होगा। मतलब 4 साल डिवाइडेड बाय 8, 500 रुपये 10,000 डिवाइडेड बाय 8, 1,250 रुपये हर 6 महीने में आपको मिलेंगे एंड साथ बाय साथ आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। एंड 4 साल के पीरियड में आपका पूरा 10,000 भी आपको वापस मिल जाएगा एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आपको वापस मिल जाएगा। एंड एनुअली भी रहता है। अगर समझ लीजिए 10,000 है 4 साल, तो हर साल आपको 2,500 रुपये एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये क्रेडिट रेटेड रहते हैं, तो हमेशा ये इनकी क्रेडिट रेटेड देख लीजिएगा। अगर ये AAA मिनिमम होने चाहिए तो ये मतलब सेफ़ हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा, इसमें आप 8 से 10% आराम से कमा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है FD। ये अगर आपको अपना कैपिटल लूज़ नहीं करना है तो बेस्ट ऑप्शन है। ये इमरजेंसी फंड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 5 से 6% का प्री टैक्स रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें टैक्स भी लगता है। तो 5 से 6% का रिटर्न मिल जाएगा आपको। अगर आप 30% स्लैब में है तो इसमें -30% कर लीजिए। तो ये काफ़ी कम देता है रिटर्न, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। इन्फ्लेशन आपको पता है 7 से 8% के बीच में है, तो आपका पैसा इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो लूज़ ही हो रहा है। बट अगर आपको कैपिटल प्रिजर्व रखना है, इमरजेंसी फंड रखना है, तो आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आपको कुछ सीखने मिला हो। धीरे धीरे ट्राई करिए रेगुलर इनकम जनरेट करने की। टाइम लगता है, बट एक बार आप प्रोसेस में वो चालू हो जाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा, एंड जब एक्चुअल में इनकम चालू होगी तब काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें साइड इनकम जनरेट करने में आप हेल्प करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।